बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद शमीम्स डॉटर। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी और खुशबूदार सी सब्ज़ी, और वो है कचनार। मौसम बहार का मौसम आ गया है, तो इसी मौसम में ये सब्ज़ी होती है और बहुत कम टाइम के लिए होती है, तो इसे लाजमी बनाएं। इसके साथ जो है मैंने यहाँ पे बीफ का जो है वो कीमा लिया है 1 kg। 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, उनको मैंने कट कर लिया है, और 2 ही इसके साथ टमाटर लिए थे। इनको भी जो है वो मैंने छिलका उतार के कट कर लिया। मैं अपनी बाकी की वीडियोज़ में भी बताती हूँ कि जिन लोगों को यूरिक एसिड का इशू है वो लाजमी जो है वो टमाटर का छिलका उतार के उसका इस्तेमाल करें। और इसी के साथ जो है वो मैंने 3 क्यूब्स लिए हैं लहसुन अदरक के पेस्ट के, और 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने खुश्क धनिया पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे हल्की दरदरी सुरख मिर्च ली है, और 1 टेबल स्पून ही उसके साथ सुरख मिर्च का पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून गरम मसाला लिया है। गरम मसाले का इस्तेमाल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा करें, क्योंकि इसको ज़ूद हज़म बनाने के लिए हमें गरम मसाले का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। और इसी के साथ जो है मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक लिया है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है, और 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने साबुत गरम मसाला लिया है, जिसमें जो है वो मैंने बड़ी इलायची का इस्तेमाल भी किया और छोटी इलायची का इस्तेमाल भी किया है। तो ये जो है हम कीमे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए लाजमी इस्तेमाल करेंगे। और उसी के साथ यहाँ पर मैंने जो है वो 1 कटोरी दही की ली है। दही का भी इस्तेमाल थोड़ा सा जो है वो इस सालन में ज़्यादा करें जी। तो जिन सब चीज़ों की ज़रूरत थी वो सब मैंने यहाँ पर ले ली हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी की तरफ चलें, तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। उससे क्या होगा कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा जी। तो कीमे को जो है वो हमने कुकर में ऐड कर दिया है। इसी के साथ हम यहाँ पे लहसुन अदरक की क्यूब्स ऐड कर रहे हैं। टमाटर और प्याज ऐड कर देंगे जो हमने कट करके रखे थे। साबुत गरम मसाला, दरदरी सुरख मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी। बाकी के जो मसाले हमारे रह जाएंगे वो हमारा रह गया है गरम मसाला और खुश्क धनिया, उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है जितने पानी के अंदर आपका कीमा नरम हो जाए उतना पानी ऐड करें और प्रेशर दे दें जी। तो ये देखिए कि यहाँ पे जो है हमारे बाकी के मसाले जो रह गए हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं, और साथ ही दही भी है, वो भी हम बाद में जो है इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक साइड पे जो है वो हमारा कीमा नरम हो रहा है, और दूसरी साइड पे जो है वो मैंने कचनार को जो है वो हल्का सा बॉईल करना है, तो उसके लिए पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, ठीक है। तो पानी को जो है वो एक उबाल आने देंगे जी। तो अब देखिए कि पानी जो है वो हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें जो है अब हम कचनार ऐड कर देंगे। और कचनार को जो है वो धोने से पहले आप क्या करें, 5 से 10 मिनट के लिए खुले पानी के अंदर भिगो के रख दें। उससे क्या होता है कि इसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह होती है वो अच्छे तरीके से वॉश हो जाती है। तो अब जो है वो हम इसको एक उबाल आने देंगे और फिर इसको निकाल लेंगे जी। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारी कचनार है वो बॉयल हो रही है। इसको जो है वो 1 से 2 जोश देंगे और उसके बाद हम निकाल लेते हैं जी। तो प्रेशर का ढक्कन हमने खोल लिया है। कीमा हमारा जो है वो आप यहाँ पे चेक कर लें, नरम हो गया है तो ठीक है, और अगर नहीं नरम हुआ हो तो आप इसको दोबारा प्रेशर दे सकते हैं। लेकिन हमारा कीमा यहाँ पे नरम हो गया है, तो इसको जो है वो हम दूसरा जो हमारे पास पोट है उसके अंदर निकाल लेंगे, और पानी को जो है वो हम अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे जी। तो यहाँ पे जो है वो मैंने इसको जो है वो इस पोट के अंदर निकाल लिया है। तो ये देखिए जो इसके अंदर पानी है उसको जो है वो अच्छे तरीके से खुश्क करेंगे जी। तो पानी हमारा तकरीबन खुश्क होने वाला है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसी के साथ ही यहाँ पे ऑयल या घी जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं उसको ऐड कर देंगे, ताकि वो भी जो है वो इसी के साथ ही हम उसको भून लेंगे, ठीक है। तो अब हमने घी ऐड करने के बाद इसको जो है वो 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेना है। उससे क्या होगा कि हमारा घी जो है वो भी पक जाएगा और पानी भी जो है वो भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा। तो अब हम इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से जी। तो कीमे को हमने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है और कीमे ने घी भी छोड़ दिया है। तो अब हमने जो बॉईल करके कचनार रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे,
और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसके अंदर जो है वो हमने जो दही बचा के रखी थी वो ऐड करेंगे और बाकी के मसाले भी जो है वो हम साथ ही ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पे आके आपने क्या करना है, फ्लेम को जो है वो आपने लो कर देना है। अब हम जो है वो दही के अंदर लो फ्लेम पे सालन को पकने देंगे। उससे क्या होगा कि हमारी कचनार के अंदर तक जो है वो टेस्ट चला जाएगा और कचनार भी बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगी और आप देखिएगा कि सालन बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताती चलूँ कि कचनार के बहुत सारे फ़ायदे हैं। कचनार के अंदर गोश्त इतनी ताकत होती है, तो आप क्या कहें जो इसका इस्तेमाल लाजमी करें, ठीक है। तो अब हमने बाकी के मसाले भी यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं और फिर हम इसको जो है वो लो फ्लेम पे पकने देंगे। और ये इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि जो स्टमक पेशेंट्स होते हैं या जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए भी कचनार बहुत ही मुफीद होती है। तो वो भी ज़्यादा नहीं तो 1 से 2 बार जो है वो सीज़न में इसका इस्तेमाल लाजमी करें जी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको ढाँप देंगे और दही जो है वो पानी छोड़ देगी। तो हमने उसी पानी के अंदर जो है वो इसको लो फ्लेम पे पकने देना है। आप ये देखें कि दही ने पानी छोड़ दिया है। तो इसी पानी के अंदर हम इसको पकने देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद आप चम्मच से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। जब तक जो है वो सालन घी नहीं छोड़ देगा और पानी अच्छे तरीके से खुश्क नहीं हो जाएगा तब तक हमने इसको पकने देना है जी। तो सालन ने घी छोड़ दिया है और बहुत ही मज़ेदार सा और खुशबूदार सा हमारा सालन रेडी है, ठीक है। तो बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको और मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए हल्का सा जो है वो धनिये से गार्निश कर देंगे। धनिये से जो है वो सालन की शक्ल और भी बहुत अच्छी लगने लगती है, तो धनिये का इस्तेमाल लाजमी करें। तो हमारा सालन सर्व होने के लिए रेडी है। इसको जो है वो हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो हमने सालन को जो है वो बाउल में निकाल लिया है और बहुत ही मज़ेदार सा कीमा कचनार का सालन हमारा रेडी है। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।